सीटेट प्लेटफॉर्म के यूनिट यूनिवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आइए, आज जो टेस्ट हुआ है, संडे हमारे यहाँ टेस्ट होती है। इस टेस्ट जो आयोजित होता है ये बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। तो चलिए डील कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 77 नंबर, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, मतलब टीचर थे, प्रोफेसर थे। यही कौटिल्य जिसको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, यही कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त कहते हैं। आपको पता है इन्हीं का नाम क्या है? कौटिल्य है। इसी का नाम चाणक्य है, महर्षि चाणक्य है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन बाबू? तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है, उसके प्रोफेसर रह चुके हैं। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की कुल 15 अधिकरणों में, और ये रचना दर्शाती है अर्थशास्त्र। लेकिन है इसमें किसकी बातें? तो राजनीति विज्ञान की बातें। वही चाणक्य जिसने भारत को अखंड बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। तो निश्चित रूप से इसका आंसर हम चलते हैं सी नंबर, तक्षशिला के साथ। और उसके बाद ये दुनिया में अब सबसे पुराना यूनिवर्सिटी तक्षशिला के बाद फिर नालंदा यूनिवर्सिटी है सेकेंड नंबर पे। कितना लोग मार देता है कि दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बच के रहिएगा। तक्षशिला, और यहाँ के प्रोफेसर थे कौटिल्य। एक घनानंद का छोटा अपमान ने कौटिल्य को चाणक्य बना दिया, और ये चाणक्य आज राजनीति का अब तक पूरे दुनिया में झंडा फहरा दिए हैं। आपको मालूम है, बिहार से हम बिहारियों को गर्व होने चाहिए कि महर्षि चाणक्य भी जब तक्षशिला से अपना प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर बिहार आए, तब उनको पूरा दुनिया वर्ल्ड वाइड नाम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 78 बिल्कुल नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बिहार में 1781 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ जरूर हम देख लेंगे कि सही है, सही नहीं है, सत्य है, असत्य है। तो कभी आपको छेला बिहारी के गीत की तरह नचाते रहेगा। चलिए, निश्चित तौर से क्रांति होते रहा है। आपको पता है कि अंग्रेज जब आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी BEIC आया, और अपना शक्ति विस्तार के क्रम में कभी आप पढ़ते रहे हैं कि शक्ति विस्तार किया, उसका नीति चाहे जो भी रहा हो। तो इस क्रम में वो जमींदारों का भी, यहाँ के जमींदारों का यूज किया है, किसानों को ज़्यादा शोषण किया है, समाज को तहस नहस किया है। ये सब पॉइंट हो सकता है। तो निश्चित तौर से यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। देखिए, जमींदारों, आपको मान लीजिए कि जो नहीं आ रहा है, अगर ठीक है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, जमींदारों द्वारा था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। हाँ सर, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को आपको पता है कि जब शुरू के स्टेज में अंग्रेज आए तो इनको विद्रोह को कुचलने में ज़्यादा शक्ति का यूज नहीं पड़ता था, क्योंकि इससे पहले ये फ्रांसीसी को हरा चुका था, मजबूत देशों को, मजबूत फ्रांसीसी कंपनियों को पट्टा मार चुका था। तो जब पट्टा मार दिया है तो यहाँ भी मार देगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि इस आंदोलन में किसान थे या जमींदार, तो कोई एक तो होंगे, लेकिन इसमें जमींदार भी थे, किसान लोग भी थे। तो एक से अधिक की ओर इशारा कर रहा है, यानी घड़ी कर रहा है कि डी की ओर चलें, गाड़ी कर रहा है डी की ओर चलें। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, जनगणना, सेंसस 2011 की जनगणना से है क्वेश्चन। 11 की जनगणना आपको आनी चाहिए बहुत अच्छा से, समझ रहे हैं ना। जनगणना जो 2011 में लास्ट टाइम जनगणना हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने कोई जनगणना नहीं करवाई है। आपको जनगणना का इतिहास पता होगा कि 1872 से सबसे पहले लॉर्ड मेयो साहब ने किया था। कौन साहब? लॉर्ड मेयो ने। इसके बाद ये जनगणना प्रत्येक 10 साल पर चलती रही, और आज ऐसा हो गया है कि कोरोना का बहाना लेके हमारी सरकार, चाहे वजह जो भी हो, डिजिटल जनगणना का बहाना हो जाना चाहिए 2021 में, लेकिन ये सेंसस नहीं हो पाया है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा 2011 से आएगा। यही एक फायदा है आपके पास, नया डाटा आता तो डाटा दिमाग में चिपकता। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला, 11 की जनगणना कह रहा है कौन सा कथन सही है। 11 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। सबसे बड़ा बात, हमको नहीं पता है कि 6 लाख है कि नहीं है। चलिए, नहीं पता है तो इसको
प्लस माइनस दोनों कर देते हैं, यानी क्रॉस सही दोनों कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन है, बीपीएससी ऑप्शन से खेलती है, तो खेलना सीखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो बड़े ब्लंडर हो जाएगा हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश है, तो इसको जल्दी से काट देंगे। 2000 ईस्वी तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी था, जब छत्तीसगढ़ को ज्वाइन करके था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। तो देख लीजिए सर, कह रहा है कौन सही है, यही पूछ रहा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, पूरा वर्ल्ड वाइड। हमसे 17 गुना ज्यादा बड़ा कौन है? रूस, दुनिया का सबसे बड़ा। 3.25 गुना कौन है? चीन। 3.25 गुना बड़ा कौन है? चीन। आई कौन है? 17 गुना बड़ा रूस। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। जी नहीं, अगर ये डाटा नहीं याद रहेगा 2.42% है। तो इस तरह से देखिए, तो हमको यहाँ पर सस्पेंस में रखे थे कि ये उत्तरवा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो उत्तरवा सही निकला। यानी 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। सिक्किम जिसकी राजधानी गैंगटॉक, और सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में अंगूठा को जोड़ा गया। अंगूठा मतलब सिक्किम, यानी सिक्किम का भौगोलिक संरचना भारत में अंगूठा की तरह है, और ये 7 बहनी जो 7 सिस्टर है, ये से ये दूर है। तो चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरह। ये क्वेश्चन कह रहा है सर कि भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का वांछित यानी कितना होना चाहिए? 1952 में 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति लाया गया, उसके तहत हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल में वन होना वांछित किया गया? तो आपका आंसर इसमें निकल के चला आएगा 33%। ये डायरेक्ट डाटा भी आप याद रखते हैं तो चल सकता था। नेक्स्ट चलिए, यहां से क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? तो ऑप्शन वहां गायब है, इधर होगा ऑप्शन, इधर आते हैं, यानी हम लिए। तो क्वेश्चन क्या था कि न्यू इंडिया पत्रिका से किसका संबंध है? तो न्यू इंडिया पत्रिका से किसका संबंध है? तो आपको पता है कि होम रूल लीग जिस समय बना था, एनी बेसेंट इसका संबंध रखती है, वो न्यू इंडिया नामक पत्रिका चलाती थी। महात्मा गांधी आपको ढेर सारा होगा, माय ओपिनियन, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब गांधी जी के हैं, तो गांधी जी के बारे में सब जान रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ निकल के? एनी बेसेंट क्या? न्यू इंडिया। गांधी जी को देख लेते हैं, माय ओपिनियन, गांधी जी से तो बहुत सारा बात आएगा, लेकिन 2-3 बहुत बीपीएससी हिट करती है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो न्यू इंडिया से संबंध कौन रखती है? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नंबर थोड़ा सा मिटा गया है सर जी, संभवतः 92 है, और ये भा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव, टर्म को याद रखिएगा, समिति, स्वदेश बांधव समिति होगा, स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो इस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, स्वदेश बांधव स्वदेशी से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करा दिया था, कब? 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के बाद हमारी स्थिति खराब हो गया, आपको पता है। इसमें से लाल, बाल, पाल, ये तीनों लोग स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े, और इसी समय 1905-6 के आसपास स्वदेशी बांधव समिति का जो गठन किया गया वो अश्विनी कुमार दत्त ने किया, और इसका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान बिके, भारत अपना दम पे खड़ा हो, हम अंग्रेजों के सामान को बाइकआउट करें। सो क्या हो जाएगा ये? अश्विनी कुमार दत्त 92।
अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट 93 कहती है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? निश्चित तौर से आपको पता है कि गांधी को पहचान हमने दिया है, हम बिहारी गांधी को पहचान दिए हैं। माफ कीजिएगा महात्मा गांधी जी, जब आप गांधी अफ्रीका से लौटे थे, कब? 9 जनवरी 1915 को, तो गांधी जी को भारत में, अफ्रीका में तो आप सारा प्रयोग कर चुके थे, लेकिन भारत में आपको नाम फेम नहीं मिला था। आपने अपना राजनीतिक गुरु बनाए, किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और गोपाल कृष्ण गोखले जब आपके राजनीतिक गुरु हुए तो कहे, गांधी जी अगर भारत में हिट करना है तो किसानों को दर्द को समझिए। और बिहार में किसानों का दर्द चल रहा था नील आंदोलन को लेके। नील में क्या? तो नील का खेती जबरदस्ती करवाया जाता था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। बाबू कितना में? तो 20 में 3, तो हो गया इसको 3 कठिया प्रणाली। तो 3 कठिया प्रणाली को बंद करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चिट्ठी लिखे। तो गांधी जी बोले कि मौका है, तो मौका पर गांधी जी सोचे चौका लगा देते हैं। गांधी जी आए कहाँ? बिहार। और बिहार में इनके साथ कौन कौन थे? तो आप निश्चित तौर से याद रखिएगा, मौलाना मजरुल हुक इनके साथ, गांधी जी के साथ पूछ रहा है, तो गांधी जी के साथ अपना प्यारा राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी के साथ ये भी थे नरहरि पारिक, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरुल हक। तो आप देख लीजिए 2 नाम मिल गया। और तो जैसे ही 2 नाम मिलेगा तो 1 से अधिक में जाएंगे। तो आंसर क्या निकल के चले आया? 1 से अधिक। आपको पता है, फिर बोल देते हैं, ये बहुत हिट है 1917 में। और जैसे ही गांधी जी अपना पहला पिक्चर बनाए, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण नील के खेती बंद करने के लिए, तो गांधी जी का पहला पिक्चर किसानों पर फिल्माया गया था। किसानों लोगों ने बढ़ चढ़ के गांधी जी को सपोर्ट किया और गांधी जी का पहला पिक्चर हिट। उसके बाद तो गांधी जी फिर पीछे न देख लूं, गांधी जी हिट। इसके बाद कहा चलो चलते हैं खेरा में। कहा? खेरा में। पहले किसानों के साथ, फिर मजदूरों के साथ, इस तरह से गांधी जी चलते चलेंगे। और एक समय आएगा जब गांधी जी आम जनमानस का नेता बन जाएंगे, आम जनमानस के जन जन के समस्याओं को सुनने वाले। अंग्रेजों को बाद में गांधी जी कील का ताबूत ठोक देंगे और इस देश का आज़ादी तक लड़ेंगे। और इस तरह से आपको गांधी का पूरा इतिहास पढ़ना है, गांधी युग। तो आइए यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार देखिए पढ़ के, एग्जाम में क्वेश्चन छूट नहीं सकती है, इस बात की गारंटी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942, ये अगस्तवा क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं बउआ। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट माने छोड़ो, किसको छोड़ो? तो ये तोरे नाम दिया है अंग्रेज, इंडिया। कब? 42 में। ये बहुत धकाधक ये हुआ था, पूरा भारत में एकदम फैल गया स्क्रिप्ट है गांधी जी। चलो तो लेकिन इससे क्वेश्चन क्या है कि किस स्थिति को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लीन निथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसका तिथि पूछ लिया तो बीपीएससी ऐसा काम करती है, पता है आपको उलझाने के लिए कि पढ़िए बड़ा बड़ा चीज, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी आपसे छोटा चीज। तो ध्यान रखिएगा कि लीन निथगो इस समय यहाँ के वायसराय थे। पटना में अगस्त क्रांति का अगर सबसे ज्यादा पूरे भारत में कहीं धुआं मचाया है, अगस्त क्रांति सबसे ज्यादा अगर प्रलय रूप में कहीं मचा है भारत में, तो वो बिहार की धरती है। बिहार की धरती में अगस्त क्रांति के समय आपको पता है कि इस क्रांति में जयप्रकाश नारायण भी कूद गए थे, आजाद दस्ता अपना बनाए। बाद में जोगेंद्र शुक्ला, जयप्रकाश नारायण, और वो 7 बच्चों को कौन भूल सकता है? 7 मार्टियर्स ऑफ बिहार, 7 मार्टियर्स ऑफ बिहार, 7 शहीद। उस बच्चा को कौन भूल सकता है? वो 7 शहीद बच्चा जो पटना सचिवालय के पास जाके झंडा फहरा रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, जब सारे नेताओं को पकड़ के 0 आवर ऑपरेशन के तहत, कौन आवर? 0 आवर, ये 0 आवर ऑपरेशन के तहत
जब सारे नेताओं को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण बाबू को भी बंद कर दिया गया, राजेंद्र बाबू, उसके साथ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, और यह भारत का अंतिम लड़ाई था अंग्रेजों से। इसीलिए तो गांधी के बोल बदल गए हैं। इससे पहले गांधी जी कहते थे असहयोग, यानी हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हुजूम, आवेदन लाते हैं। लेकिन देखिए, गांधी जी पहले कहते थे किसानों के लिए जाते हैं, सत्याग्रह का यूज करेंगे, अहिंसा का यूज करेंगे, लेकिन समय आया 1942, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पैजामा ढीला हो चुका है। किसका? अंग्रेजों का। तानाशाह बैठा हुआ है जर्मनी में, हिटलर, जो अंग्रेजों का पैजामा ढीला कर दिया है। और गांधी जी इसी मस्तिष्क से दुनिया का सबसे सॉफ्टवेयर से यूज करके जान गया है कि अंग्रेज अब हालत खराब है, कहा है अब सहयोग नहीं कहेंगे, कहेंगे छोड़ो, किसको? भारत को। क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार में इसकी सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। और वो 7 मार्टियर्स ऑफ बिहार, सचिवालय गोलीकांड, 7 बच्चों को गोली मार दिया गया, आपको पता है इसको सचिवालय गोलीकांड। बचवा जो है सो बिहार स्पेशल अलग से पढ़ता है। 7 शहीद, देवीपाल चौधरी, रामानंद, ये सब बच्चे जो थे, 7 शहीद। जाके देखिएगा कभी कारगिल चौक पर, पटना जाइएगा तो कह रहा है कि किस डेट को गोली चलवाने का आदेश दिया गया था, लील नितको द्वारा। तो ये बउआ 11 अगस्त को दिया गया था। लेकिन ऐसा है कि ऑप्शनवा में कुछ नहीं है, ऑप्शनवा में 5 अगस्त, 15 अगस्त, अब तो इतना बोल दिए 25 अगस्त, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? ऐसे तो लड़कवा को मालूम होगा, लेकिन ये भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन मान लीजिए आप। किसानों का कोई दुख दर्द समझने वाला पहले से भी लोग हुए, लेकिन जान लीजिए किसानों के लिए जो सबसे ज्यादा वर्क किए हैं वे यूपी के रहने वाले एक साधु सहजानंद सरस्वती साहब। कौन साहब? सहजानंद सरस्वती साहब। सहजानंद सरस्वती, निश्चित याद रखिएगा। जब आपको पता है सोनपुर मेला पशु मेला है, जब सोनपुर मेला में इसकी बैठक चल रही थी तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी आए थे। आप उससे कड़ी जोड़ने का प्रयास कीजिए। और वो समय जब प्रांतीय किसान सभा प्रांतों में बांट के, पहले तो किसान सभा बहुत बड़े बनी और सबसे ज्यादा किसानों के लिए जो वर्क करने का प्रयास कर रहे थे वो एक साधु सहजानंद सरस्वती। और सोनपुर मेला सज चुकी थी और इसी मेला में प्रांतीय किसान सभा बिहार में पूछ रहा है तो 1929 में, और इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। इसका डिटेल जानने के लिए आप क्लास पधारिए सर, फिर देखिए इसका डिटेल क्या होता है। आइए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी, कौन दाढ़ी? लंबी दाढ़ी। तो जैसे लंबी दाढ़ी कहेगा तो पहला टर्म कह रहा है कौन दाढ़ी? तो लंबी दाढ़ी। आजकल के देखते हैं छरवा सबको दाढ़ी रखता है, न लंबी न छोटी, मोटी और चिपका के। चलिए, रखने पर लगाए जाने वाले कारण क्या था? तो यानी लंबी कर है, कारण पढ़ दिए। कौन सा आंदोलन ऐसा था जो लंबी दाढ़ी को लेके हुआ था? तो लंबी दाढ़ी, बुरा नहीं मानिएगा, मुसलमानों लोगों को होता है। तो पहले हम उर्दू या फारसी का टर्म ढूंढेंगे ऑप्शन में, नहीं बुझा रहा है तो क्या करेंगे? हो फैराजी कहेगा सर तो हो सकता है, पागल, पागलपंथी, ये सब जनजातीय विद्रोह से है। तो आपको हम पहले ही बताए थे इस सब आंदोलन कहाँ से है। मैक्सिमम आंदोलन देखिए, फैराजी आंदोलन भी, पागलपंथी भी वीडियो आ चुका है मेरा, आप नहीं देखे तो। ये अर्ध धार्मिक था, आधा पागल, अर्ध धार्मिक। जो पागल होगा, बोले थे बंगाल में कि जो पागल होगा सन्यासी होगा तो पागल होगा। तो सन्यासी विद्रोह जिसमें आनंद मठ में जिसका चर्चा है, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला, तो जो सन्यासी होगा वो पागल होगा, जो पागल होगा वो फकीर होगा, और जो फकीर होगा वो फरार हो जाएगा। तो फैराजी। तो देखिए, हिट कीजिए आप तो ये तो जाने गए कि फराजी आंदोलन भी इससे संबंधित नहीं है, वहाबी आंदोलन है जो इससे संबंधित है। तो लंबी दाढ़ी को लेके
हालांकि पूछने के लिए इतना आंदोलन है, जनजाति में पूछ लेता, लेकिन सेटर को मन किया कि दाढ़ी पे पूछ लेते हैं, लड़का सब दाढ़ी बढ़ा के बीपीएससी का एग्जाम देने आता है तो पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 57 चलिए, इस क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ा अलग है। किस षड्यंत्र में, कौन सा षड्यंत्र कहता है कॉन्स्पायरेसी, हो किस षड्यंत्र में मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो देख लीजिएगा आप कि ये ऐसा है षड्यंत्र जिसमें आपको पता होना चाहिए, नासिक षड्यंत्र, नासिक मामला से नहीं है ये, तो ये न कानपुर से है। मेरठ में एक घटना घटा जिसमें अंग्रेज भारतीयों को साथ दे रहा था, जिसके चलते उसको इस आंदोलन से, इस आंदोलन में इस षड्यंत्र के लिए, इस कंस्पायरी के लिए सजा हुआ था, कारागार में बंद किया गया था। तो आप मेरठ षड्यंत्र याद रखिएगा। 98 चलिए 98 पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? गांधी प्लस अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। आपको पता है कि अंबेडकर दलितों को लेके हमेशा रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि गांधी जी का भी यही बात हुआ करता था कि दलितों के लिए भी गांधी जी भी वर्क किए हैं, हरिजन सेवक संघ भी बनाए थे, आपको ये पता होना चाहिए गांधी जी के। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, रियासतों के साथ संघ का निर्माण, पूना पैक्ट का उद्देश्य जी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अगर नहीं हो रहा है तो आप दोनों चीज करिए, कट पेस्ट दोनों करिए, बनाने का आपको तरीका समझा रहे हैं। दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जी हाँ, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ है, और अंबेडकर भी किसके हितैषी हैं? तो दलितों के, और गांधी जी भी दलितों को लेके बढ़े हैं, नीचे दर्जे से चले हैं, जमीन पे आए हैं। बाबू थे सूट बूट पहनने वाले, धोती में आ गए। तो इस प्रस्ताव को मान लिया, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना में समझौता हुआ। पैक्ट का मतलब इंग्लिश का टर्म है समझौता। एक बार में ऑप्शन सी टिक कीजिए, नहीं सी में टिक कीजिए, निकलिए, देख लीजिए क्या पूछेगा। क्या पूछने, तुमको क्या पूछना है भाई, क्वेश्चन पूछो। चलिए तो आइए हम 99 क्वेश्चन पे बरस लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो डायरेक्ट रट लीजिएगा तो भी याद हो जाएगा। अच्छा कहिएगा सर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक ये जगह, तो प्रथम अखिल भारतीय तो कहीं एक जगह नहीं होगा, तो टिक मारना है तो दुगो में तो नहीं मारेंगे, दिमागवा में एकदम बत्ती खोल के, बत्ती नहीं खोलिएगा तो बुझ जाएगा। बीपीएससी इतना बार दिए है ना, कुल मिला के 17 बार एग्जाम हम अपने दिए हैं, तो दुगो तो काट के हटा दिए। आप कहिएगा सर समाजवादी सम्मेलन। देखिए समाजवादी आपको बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये जो हुआ है पटना और गया में तो हुआ है, ऊपर से समाजवादी भी है। अगर पटना गया है ऑप्शन में तो पहले वहां चलेंगे, तो निश्चित तौर से पटना है, तो पटना को पुक कर देंगे लोग। किसको कर देंगे लोग? पटना को। हम ऑप्शन एलिमिनेट अभी सिखा रहे हैं, किसी में बहुत डिटेल भी जाएंगे, तो आइएगा क्लास तब ना। चलिए 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100 आवा हो 1857 के क्रांति के लाला, जिया जिया हो जिया, 1857 के क्रांति के लाला। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, तो कहे थे। बहुत सारा बच्चा सोचेगा 1857 का भी प्रश्न है ये, साथ साथ किसका प्रश्न है? सेटर ने कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया है। 1857 के क्रांति से ये प्रश्न तो है ही बउआ, लेकिन तोरा से पूछ लिया क्या बिहारो स्पेशल। 57 के क्रांति में आपको पता है कि आरा जगदीशपुर उस समय इनके राज शाहबाद भी कहलाता था। यहां से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह बाबू हैं ये। मार के बिहार से दुधवा के यूपी तक पहुंचा दिया था, आजमगढ़ तक, पता है ना आपको। जब ये डाउन हो गए तब इनके भाई, हालांकि ये आंशिक रूप से घायल हुए थे युद्ध में, उनके बाद इनको कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गया, तब इनके भाई अमर सिंह। तो ये दोनों बायोग्राफी अब दो बातें आप सीखिए हमसे। एक होता है बायोग्राफी
एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी क्या है बउआ? नहीं देखते हैं, आ गया खेलने के लिए विराट कोहली, तो विराट कोहली खेलने के लिए आया तो कहते जाते हैं बोलवा पर विराट कोहली का बायोग्राफी लेंगे। जब अपने बारे में खुद आदमी लिखे तो बायोग्राफी, क्या कहेंगे? बायोग्राफी। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं हो कि खुद कुंवरों सिंह दे दे, इसीलिए समझा रहे हैं। जब अपने बारे में आदमी खुद लिखे तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब खुद, और जब दूसरा कोई लिखे तो बायोग्राफी, इसका मतलब दूसरा कोई लिखे है। 1857 की हीरो है तो बिहार स्पेशल से भी हो जाएगा, 1857 से भी होगा। सीधा सीधा काली किंकर दत्त साहब इन दोनों के बारे में लिखे हैं। अब यहां पर कुछ और पुस्तक के बारे में हम दिखा देते हैं आपको। A8057 डॉक्टर एसएन सेन, कौन लिखे हैं? डॉक्टर एसएन सेन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर। कौन सावरकर? बीडी सावरकर। निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, 100 नंबर हो गया तो 101 सुभाष चंद्र बोस, देखिए ना कितना अच्छा कौन है। सुभाष चंद्र बोस आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? क्वेश्चन तो छोटा पूछ दिया है। चलिए, घटना घटा था, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस 1938-1939 में त्रिपुरी संकट से हटके आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। जैसे ही त्रिपुरी संकट से हटे, त्रिपुरी संकट भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। त्रिपुरी संकट भी, जब त्रिपुरी में क्या हुआ था आपसे ईस्वी में पूछा जा रहा है, तो आप बताइएगा। त्रिपुरी संकट के जस्ट बाद जवाहरलाल नेहरू से मिलके इंडियन वार लीग का भी इन्होंने स्थापना किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडियन वार लीग। दूसरी बात, यही सुभाष चंद्र बोस है जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की। इसके जस्ट बाद यही सुभाष चंद्र बोस है जो हिटलर से भी जाके मिल गए थे। यही सुभाष चंद्र बोस है जापान, सिंगापुर, और सिंगापुर जैसे शहर को बसाने वाले हिटलर साहब हैं, प्रतिभा के धनी। अरे जिनके लिए कलेक्टर का नौकरी कुछ नहीं था, जिसने यूपीएससी जैसे एग्जाम में, जिसको आईसीएस कहते हैं, वैसे एग्जाम में 4 रैंक लेके भारत माता की सेवा में आए थे। इस सुभाष चंद्र बोस से हर बार सवाल पूछा जाता है। और ये त्रिपुरी संकट ऐसा संकट है जिसमें सुभाष और गांधी एक दूसरे के फ्रंट आ गए थे। ये विडंबना है भारत की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी फ्रंट से टकरा गए। यह घटना तब है जब गांधी जी खुद बोले कि मेरे पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करके कि ये लड़ाई 1939 में, मेरे 1938 और 1939 दोनों समय कांग्रेस में विद्यमान रहे सुभाष चंद्र बोस, भाई ये लड़ाई मेरे और सुभाष के बीच है। और आपको पता होना चाहिए कि इतना कहने के बाद गांधी जी के कहे हुए शब्दों से सुभाष चंद्र बोस को आहत आया। सुभाष चंद्र बोस फिर भी जीत गए। अध्यक्ष के लिए लोगों ने इसको जोरदार वोट दिए और पट्टाभी सीतारामैया को हार का सामना करना पड़ा, यानी पट्टाभी सीतारामैया को पटक दिए। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी संकट में किसको पटक दिए? तो पट्टाभी सीतारामैया को। गांधी जी के ये बयान है कि लड़ाई मेरे और सुभाष के बीच, यानी पट्टाभी सीतारामैया को शील्ड के तरह यूज किया गया। और गांधी जी के इस बयान से आहत होकर सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। उनका तो आदत था रिजाइन करने का। एक बार आईएएस की नौकरी को रिजाइन किया, दूसरे बार इसको रिजाइन किया। तो प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारामैया। कभी पूछेगा त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है, तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी का क्या इसमें रोल है वो भी। तो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये रहा अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर। कह रहा है अंबेडकर के विषय में क्या सत्य है, तो सब चीज तो आप अंबेडकर के विषय में सच्चे जानते होंगे। ए बाबू बोलो ना, नहीं बोल रहे हैं। तो अंबेडकर के विषय में क्या सत्य जानते हैं? आइए बउआ, आप मान लीजिए आपको घुमा दिया, अंबेडकर के बारे में कह रहा है। चलिए, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। चलिए आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, हम क्रॉस खेलते हैं। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जी ये तो सबको याद है। हरिजन सेवक संघ पूछेगा तो गांधी जी। अब बहिष्कृत
हितकारिणी सभा तो अंबेडकर जी, उनका निधन 56 में हो गया और उन्होंने मूकनायक का प्रकाशन किया। ऑल ऑफ दी सही है तो सही है। अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। संविधान सभा में आने के लिए पहली बार चुनाव कहां से लड़े? बंबई से। हार गए साहब, क्या होगा, हार जीत तो खेल है। फिर दूसरी बार चुनाव कहां से लड़े हो? बंगाल से। लेकिन जीत तो गए बंगाल से, वो बंगाल कट के चला कहां चल गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कहां चला गया? पाकिस्तान में। किस्मत का खेल देखिए, इनको फिर से चुनाव लड़ाया गया। कहां से? महाराष्ट्र से। तब आके संविधान सभा में ज्वाइन किए। प्रतिभा के धनी, सबसे बड़ा डिग्रीधारी। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह फटाफट, कूट है, कूट। इधर भी कूट है, तो दोनों तरह से कूट देना है पकड़ के, एकदम कूटम कूट। ऊपर कूट, नीचे कूट। सूची 1, सूची 2। तो आइए, एकदम कुटम कूट। कह रहा है कि देखे मिला के, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन। तो नील वाला पौधा हुआ था ना, तो नील वाला चुपचाप चंपारण 1917, गांधी जी। एगो नील विद्रोह हुआ था 1859-60, कहा? बंगाल। किसमें? नील दर्पण में उसकी चर्चा मिलता है। किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र। और क्या है नील दर्पण? तो वो नाटकवा है। चलिए आप देखिए, मान लीजिए आपको न पता चल रहा है तो किसी को मिला सकते हैं। असहयोग आंदोलन जो है चोरी चोरा के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय चोरी चोरा कांड हो गया था। चोरी चोरा, पहले स्त्रीलिंग तब पुल्लिंग, याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 की घटना है। तो देखिए, पहले स्त्रीलिंग फिर क्या? पुल्लिंग। इन्हें कह दीजिएगा चोरा चोरी। तो आप, हमको 2 भी मालूम है, तो डी का क्या हो गया? 4। तो डी का 4, फिर एगो लेते हैं, ए वाला लिए थे, तो ए का क्या? 2। तो ए का 2, डी का 4, ए का 2, डी का 4। क्या गो में तो है ही, नीचा में थोड़ा देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है, है कि नहीं है। ये आपको निकालना सिखा रहे हैं। तो 2 4, तो 2 4 ये नहीं है, तो फटाफट यूज कर लेते हैं। हमको यहाँ 2 और यहाँ क्या बैठाना है? 4। तो देखिए 2 4 है, नहीं है। ये है 2 4, नहीं है, हाई ना है, मिल गया। तो बीपीएससी में 2 को जाइए, बाकी आप मिला लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि 2 का 4। तो देखिए, कपास मिल मजदूरों को लेकर हुआ था कहाँ? अहमदाबाद में। गांधी जी गए थे, ठीक। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 का। खेतीहर सत्याग्रह खेरा में, कहाँ? खेरा में। तो आप तो मिले गया, चलिए अब कितना नंबर क्वेश्चन था ये? नेक्स्ट पे आते हैं, अपने पता चल जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन था। 104। तो 104 में आइए। 104, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की। प्रेस, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। तो हैया तो आ गया। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। संसद के विधि की तरह लोगों के लिए तो उपलब्ध है, लेकिन इसमें कह रहा है कि संसद के विधि के तहत। लेकिन आपको ये बात आपको आना चाहिए कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। क्योंकि दिया है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, ऐसा तो कोई बात है नहीं। यह विचार की अभिव्यक्ति है। प्रेस की स्वतंत्रता किसकी अभिव्यक्ति है? विचार की। तो विचार की अभिव्यक्ति आ गया, इसी को मारेंगे कि स्वतंत्रता अधिकार में निहित है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है कोई अलग से स्वतंत्रता नहीं है, वो विचार की अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है। पॉलिटी का क्लास आइए तो सारा चीज डिटेल होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन का अगर डिटेल करेंगे, बहुत हेवी डिटेल हम अपना चलाएंगे, तो एक क्वेश्चन पे एक आप आधा घंटा तो कम से कम चला सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए, कह रहा है कि समुद्र पारिए, समुद्र में पारी खेल देना विराट कोहली की तरह नहीं। आई, ये क्या है? ओ, ये क्या है? आई सी। इसका मतलब समुद्र में जो हम योजना निकालते हैं, समुद्र पारिए भारतीय नागरिकता, समुद्र पारिए ओशियनिक इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? देखो बउआ, अगर हम इसका क्वेश्चन में नहीं जानते हैं तो भी आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक,
हो सकता है कि इसको ज्योग्राफी में भी पूछ ले, पॉलिटी से भी दिया हो, लेकिन आप एक बात देखिए, हम ऑप्शन से अभी खेल देते हैं, उसके बाद फिर इसका डिटेलवा कर देंगे। नागरिक संशोधन अधिनियम 2003, चलिए इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कहते हैं कि आपको सही कीजिए गलत कीजिए। ई तो याद है बड़ी हिट किया था, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में जो बना था, फिर बाद में जाके 2019 में जो बहुत यूपी में बवाल चला था, मार चलता था कि रोहिंग्या आ गया है, बांग्लादेशी आ गया है, तहाई आ गया, ठिकाना आ गया, फलाना आ गया, भारत से बाहर जो मुस्लिम धर्म को छोड़ के छः गो अलग देशों का है उसको भारत में शरण दिया जाएगा। तो ये तो 2019 स्टार्ट कर गया, 1955 कर गया, ये सभी तो अभी हिट हुआ था CAA को लेके, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब। तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2000 क्या बच गया 3, तो इसको आंसर टिक कर लेंगे। और ऐसे भी याद रखिएगा कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता जो है, ये नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 का पहल है, 3 का क्या है, पहल है। चलते चलते हम, चलिए या 108 नंबर क्वेश्चन, तो मन करता है कि पूरा एकदम पारी खेल दे, एकदम शतकीय है 150 वाला। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था, ए भाई कौन व्यवस्था हो, कठोर याद रखिएगा, हार्ड से इसको के लोप होने का, यानी कठोर जाति व्यवस्था का खत्म हुआ। तो कठोर जाति व्यवस्था कब खत्म होगा, ध्यान रखिएगा, कठोर जाति व्यवस्था कब खत्म होगा। संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, जी हमारा संविधान आपको पता है कि लचीली है, कठोर है, हल्की कठोर, हल्की लचीली, यानी संविधान जाति व्यवस्था से ऊपर की बात करता है। तो कह रहा है कि कौन ऐसा कारण है जो कठोर जाति व्यवस्था को लोप किया है, घटाया है, खत्म किया है, तो ये तो हो गया, टिक मारिए। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, समाज में जब सुधार नहीं होगा, आजकल देखते हैं समाज में बहुत सुधार हो रहा है, क्यों, इसके साथ साथ आर्थिक विकास हो गया है, कोई भी मजदूर जा रहा है कंपनी में काम करके पैसा कमा रहा है, तो ये भी तो हो ही गया है। साक्षरता, जी हाँ, शिक्षित लोग के लिए कोई जात नहीं होता है। 2 IAS बन गया, टीना डाबी जी IAS बने और ऑर्थर शफीक खान से शादी किए, तो वो जतबा देखा हो, नहीं देखा, तो साक्षरता तो है और शिक्षा का विकास उसका हुआ, यानी यो सही है, यो सही है, यो सही है, तो हाई वाला आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। चलिए, आइए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में, देखिए कि भारत की केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मतलब सेंट्रल, पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में किस वर्ष निर्मित हुआ। तो ये निर्मित जो वर्ष हुआ है वो 2004 का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितना का है ये, 2004 का। पंचायती राज आपको 73वां संविधान संशोधन 1992, और इस पर पंचायती राज के लिए आर्टिकल 243 ओ जी सुनती हो शहर की लड़की, ओ से लेके जे तक है ना, फिर नगर निकाय, तो इस तरह से चलता है। तो चलेंगे हम 110, आइए 110, इनमें से कौन विश्वास करता था कि कौन विश्वास करता है, बिलीव, दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम होता है बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम नहीं होगा तो यहाँ आइएगा पढ़ने, नहीं आइएगा। एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। देखिए इसमें जितना ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में आप देखिए कि सबसे बड़ा समाज में रहने वाला, समाजों के बीच, तो जो आदमी समाज के बीच रहा हो वही समाज के लिए थ्योरी देगा, उसी का विचार सबसे अच्छा होगा। एक साम्यवादी समाज जिसमें हम एक बैलेंस करेंगे समाज को, वो कहता है कि भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो आपको पता है कि ये बहुत बड़ा दार्शनिक रहा है, बहुत बड़ा समाज सुधारक रहा है, कौन, कार्ल मार्क्स, तो इनका है। बाकी का ऑप्शन आप देख के काट दीजिए, ये कार्ल मार्क्स का है। हाँ, कार्ल मार्क्स ने हैव नॉट का थ्योरी दिया है, गिवन द थ्योरी ऑफ हैव नॉट हैज बीन डिराइव्ड, कार्ल मार्क्स का, जर्मनी के ये बहुत बड़े हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने वक्तव्य में दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम इसलिए गरीब हो कि तुमको अमीर संतोष पागल ने लूटा है। अब ये थ्योरी हैव नॉट क्यों है,
इसी थ्योरी को कहते हैं सर्वहारा का सिद्धांत। तो इसका मतलब गरीब लोग तो पागल हो जाएगा, कहेगा मारो पहले संतोष को, यही छीन लिया है हमारा सारा संपत्ति। तो ये थ्योरी कार्ल मार्क्स, हम क्लास में चर्चा किए हैं बाबू सब। आइए, हाँ, निम्नलिखित इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। पुस्तक का लेखक फिर पकड़ने का प्रयास करेंगे कि कौन समाज सुधारक है। चलते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक। आइए आप ऑप्शन पे आपको घुमाते हैं। पहले लीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या था, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपको करना कहाँ है, समाज से। ऑप्शन आप देख लीजिए थे, तो जेन जैक्स रूसो। देखिए कार्ल मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछ दिया और रूसो से भी पूछ दिया। क्वेश्चन चलते हैं 114, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है कि जब मुस्लिम लीग बना, तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग जब बन गया तो बाद में आके इसमें जिन्ना जी क्या किए, ज्वाइन किए, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना जब ज्वाइन कर लिए तो पाकिस्तान टर्म क्या मोहम्मद अली जिन्ना को ही दिमाग में था। चौधरी रहमत अली ने तो इसका ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले ही भाप गए, 8 साल पहले ही भाप गए। 1940 में उन्होंने एक पुस्तक लिखे। पुस्तक क्या था, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक दूरदृष्टा व्यक्ति अंबेडकर साहब का ये पुस्तक है। और इतना ही नहीं, वो इकोनॉमिक्स के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। केवल संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी में सेक्रेटरी अध्यक्ष पोस्ट पर नहीं रहे, वो पार्टीशन ऑफ इंडिया ये किनकी पुस्तक है, अंबेडकर जी के। और कितना दिन पहले अंबेडकर जी भाप गए इस बात को लेके, तो 10 साल पहले 1940 के आसपास, 47 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 14 अगस्त की रात पाकिस्तान और 15 अगस्त को हम लोग। लेकिन उससे पहले ही अपने पुस्तक में देखिए, इनका पूरा नाम लिख दिया है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी उनके गुरु के नाम पे है। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, निश्चित तौर से बहुत डिटेल में। और एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के भी ये ज्ञाता थे। इन्होंने प्रॉब्लम फॉर द मनी नाम का किताब लिखे हैं, और इस किताब में चर्चा कर दिए कि नोट छोटा छोटा रखिए ताकि समाज में बैलेंस रहे। अब मित्ते जी के नोट हो गया जेबी में 1000, तो मित्ते जी हो गया एकदम तेज, हमारे जेबी में है 50 रुपया, तो हो गए अमीर। तो समाज में डिस्ट्रैक्शन यहीं से ना आएगा। प्रॉब्लम फॉर दी मनी पुस्तक में अंबेडकर जी इस बात को लेकर चर्चा किए हैं कि छोटे छोटे नोट होना चाहिए भारत में। बाद में मोदी जी नोटबंदी की है, आपको पता है, इसीलिए इस पर चर्चा की है 2016 में। तो चलिए नेक्स्ट आइए सर। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स। सुनिए बात को। इसके बाद आप जो समझ रहे हैं इंग्लैंड, और कई बार कह रहे हैं कि ब्रिटेन और यूके में क्या है, अंतर है। जब वेल्स के साथ इंग्लैंड को वेल्स के साथ जोड़ेंगे और आयरलैंड को भी ले लेंगे तो यूके बन जाएगा। कौन बन जाएगा? यूके। और यूके का मतलब क्या? यूनाइटेड किंगडम। कह रहा है कि आयरलैंड को जबरदस्ती जोड़ दिया गया। कब? तो 1801 में। यही आयरलैंड जहां से हम अपने संविधान में डीपीएसपी लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में। तो आपको याद है, जब हम इंग्लैंड में वेल्स के साथ उनके पार्ट को जोड़ते हुए आयरलैंड को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में फर्क है। चलिए आइए, बेहतरीन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए। क्या फ्रेशनेस? सब पढ़े सब बढ़े, सब शिक्षा अभियान। तो सब पढ़े सब बढ़े
किसने प्रारंभ किया है? सुनिए, अटल जी की सरकार थी। कह रहा है किसने प्रारंभ किया? अटल जी की सरकार। 2003 में अटल जी एकदम फॉर्म में आए थे। किस में आए थे? फॉर्म में। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो मिल गए, टिक मार के भी जा सकते हैं। लेकिन एक समय था जो एनसीईआरटी पुस्तकों में, एनसीईआरटी नहीं सॉरी माफ कर दीजिएगा, एससीईआरटी, कौन सा? एससीईआरटी। उसमें हमको बचपन में याद है लिखाता था, मुनिया बेटी पढ़ती जाए जीवन अपना गढ़ती जाए, मुनिया बेटी घोंघा सितुआ बिछेंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। तो अब इस बात से आहत कौन हो गए? 56 बेर का लड़ाई तो यही पड़ रहे। 56 बेर से अटल बिहारी वाजपेयी को बेचारा प्रधानमंत्री कभी बनते थे, गिरते थे, 13 दिन के लिए भी बने थे। अब मुनिया बेटी जब घोंघा सितुआ बिछेगा तो पढ़ेगा कब हो? कब पढ़ेगा? अटल जी कहा रुकिए, इस सब को और डिफाइन कीजिए, इस सब नारा को दुरुस्त करना है कि सब पढ़े सब बढ़े। हम कह रहे हैं कि आप पढ़िएगा तो देश आगे होगा, यानी बिहार पढ़ेगा, बहेरी पढ़ेगा तो देश आगे होगा। आप पढ़े, आप बढ़े तो देश बढ़े। आइए, तो ये बहुत अच्छा था। आपको पता है कि बाद के दिनों में देखे आप, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को यूज किया जा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिमाग था, नो डाउट, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। एक चीज और देखिए, यहीं पर है छोटा सा क्वेश्चन, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो कैसे स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ है, ऑप्शन होगा ही, सी नंबर में कुछ होगा, डी नंबर में कुछ होगा, इतना जान लीजिए आप, 1948 में ये आजाद हुआ है। ठीक, श्रीलंका, ठीक, 1948 में। श्रीलंका में सिंगली जाति के लोग ज्यादा रहते थे। सिंगली, आप श्रीलंका से 2-3 क्वेश्चन, अभी जितना क्वेश्चन है सबको ऑपरेशन कर देंगे। और ये भी उपनिवेशिक रहा है, किसका? ब्रिटेन का। सीधा अर्थ नहीं समझ में आए तो जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, जो सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए कि भाई कॉमनवेल्थ गेम में जितने कंट्री है जुड़ा हुआ, लगभग 55, वे सभी कभी न कभी औपनिवेशिक रहा है। किसका? ब्रिटेन का। ये 1948 में आज़ाद हुआ है, जिस समय लगभग भारत 47, 48, 49, ये श्रीलंका, साथ साथ चीन भी आज़ादी को पा गया है। उपनिवेशिक इसको भी बना के रखा था। सिंगली जाति के लोग यहाँ ज़्यादा होता था। पूर्व में नाम इसका सिंगोल हुआ करता था, आपको पता है। और रामायण काल से आपको क्या है नहीं है लेना नहीं है। यहाँ एक उग्रवादी ग्रुप बड़ी एक्टिव रहता था, जो आप देखिएगा श्रीलंका से जो जुट रहा है, तमिलनाडु, ठीक, जहाँ एडम्स का ब्रिज है, आदम ब्रिज। आपको पता है कि राजीव गांधी इसी ग्रुप के शिकार हो गए थे, उसको कहते लिट्टे। क्या? लिट्टे। तो कभी कहेगा कि राजीव गांधी का जो हत्या हुआ था 1991 शायद, मुझे जहाँ तक याद आती है कि मैं 1991 में, किस ग्रुप द्वारा? लिट्टे, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल हिल्म। लड़कवा सब बनाता है यहाँ ग्रुप, महाकाल धरो लेगा कॉलर, कहेगा पढ़ा रहा है। तो याद रखिएगा, राजीव गांधी का मौत का जिम्मेवारी लिट्टे है। ठीक, श्रीलंका में था, स्वतंत्र हो गया बेचारा। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1948 श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948। देख लेते हैं, ऑप्शन इधर होगा ही, देख लीजिए। देखिए सी नंबर में क्या रखा हुआ है, 1948। बढ़िया से यदि बनाइएगा पापड़ भुजिया तो टेस्ट तो बढ़वे नहीं करेगा। चलिए आइए, रहने दीजिए। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा, अन्न से पूर्ण कर दीजिए। ये एक योजना है राशन कार्ड में। आपको पता है कि आपको राशन कार्ड दिया जाता है, आप लोग केवाईसी कराने जाते होइएगा, राशन कार्ड, और बहुत अच्छा पहल है। इस अन्नपूर्णा योजना है। ऐसे तो मोदी जी के पास कुल 2100 योजना आया है। कितना योजना आया है सर? 2100। वो मोदी जी को भी खुद नहीं पता होगा कि कौन योजना कब आया गया। तो हम लोग तो नागरिक हैं, पता होना चाहिए। लेकिन आप एग्जाम निकालिएगा, नौकरी में आइएगा तो आपको आना पड़ेगा। ये है गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार, जिसको कहते APL, एबव पुअर लाइन। अब एगो बात बताइए कि अमीर आदमी को गरीब रेखा के ऊपर हो गया क्या अमीर, तो अमीर को क्या हम अन्न देंगे? नहीं, ये तो योजना उसके लिए नहीं, तो कट लगा देंगे। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, ये तो ठीक है, लेकिन राशन कार्ड पे है ना वैसा। अन्नपूर्णा योजना में
गरीब को तो मिलेगा, गरीबी रेखा तो होगा। तो देखिए गरीब लोग दो जगह आया है, लेकिन वो 65 वर्ष से अधिक होगा। और जो इन 65 वर्ष से अधिक हो जाइएगा तो हो जाइएगा वृद्ध। क्या हो जाइएगा? वृद्ध। 65 वर्ष से जो अधिक हो जाइएगा तो वृद्ध। तो वृद्ध, गरीब लोग, और कितना वर्ष से अधिक होना चाहिए? 65 लोग। आइए ना ऑप्शन से खेलना सिखा देते हैं। आइए, चलिए, भारत में मीथेन मुख्य स्रोत है। देखिए ये क्वेश्चन में जैसे ही मुख्य लगा दे तो बीपीएससी में खबरदार, क्योंकि क्वेश्चन में लगा क्या दिया है? मुख्य। अब बात क्या कर रहा है? मीथेन, CH4, कार्बन सटेगा, हाइड्रोजन सटेगा। बउआ, कार्बन की वैलेंसी 4, तो ई उलट जाएगा। हाइड्रोजन की कितना? तो आपको पता है CH4। तो कार्बन के आगे पीछे कितना लाठी है? कार्बन के आगे पीछे कितना लाठी? 4 लाठी। कार्बन हमेशा 4 लाठी लेके चलता है, तो लाठी सटा दीजिए फट फट। आप ही पूछ रहा है कि यही भारत में सबसे मुख्य क्या है, अब कहाँ पाया जाता है? एक बात बताइए, गेहूं के खेत में भी मान लीजिए भूसा होगा, मीथेन हल्का फल्का हो सकता है, कीचड़ में भी हो सकता है, गन्ना के खेत में मान लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा धान के खेत में, क्योंकि एक तो कदवा कद है, कादो है, दूसरा धान के खेत में भूसी है, धान का है। तो मुख्यतः जैसे ही लगा दे क्वेश्चन में तो फंसिएगा ना बउआ, एकदम धान का खेत मारिएगा। किसमें? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आइए क्लास कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए, और आप अपना व्यू जरूर देते रहिएगा, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, टकाटक। तो फिर हम भी आते रहेंगे। जय हिंद। हिंद की सेना प्रथम, हिंद की जनता प्रथम। जय भारत।